जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र, अध्याय 5। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था शक्ति और पौष्टिकता का झूठा भ्रम। मतलब कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा खाएंगे तो अधिक पौष्टिकता हमें मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है। हम उतना ही खाएं जितना कि हम सही से पचा सकें, और जो पौष्टिक हो वही भोजन करें। बहुत ज़्यादा खा लेने से वो अच्छे से पचेगा नहीं और हमारे शरीर को नहीं लगेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भोजन के सत्व को सुरक्षित रखा जाए। फल मनुष्य का आदर्श भोजन है, और जहाँ पोषण योग्य फल अधिक मात्रा में होते हैं, वहाँ के निवासियों के उदाहरण से भी यह सिद्ध होता है कि फलाहार निस्संदेह स्वास्थ्य वृद्धि के लिए अति उत्तम है। तो भी वर्तमान स्थिति में जब महंगाई के कारण फलों का मिलना दिन पर दिन कठिन होता जाता है, अतः सर्वसाधारण को उनके प्रयोग की सलाह देना निरर्थक है। इस समय तो अनाज का मिलना भी एक समस्या होती जा रही है, और यदि हम उसका प्रयोग भी सोच समझकर आरोग्यता के नियमानुसार करें तो बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं। गेहूं और अन्य अनाजों के व्यवहार में भी सबसे प्रधान बात यह है कि उनका कोई भी अंश अलग न किया जाए और उनको बहुत बारीक न पीसा जाए। आजकल बड़े शहरों में जो मिलों का आटा बिकता है वह इस दृष्टि से बहुत घटिया और सत्वहीन और सत्व से रहित होता है। एक तो रोज तेज चाल की बिजली या इंजन से चलने वाली चक्कियों में गर्मी के कारण अन्न का सार यूं ही बहुत कुछ जल जाता है, फिर उसे बारीक चलनियों से छनकर की चोकर को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। इन दोनों बातों से आटा सार रहित और पचने में गरिष्ठ हो जाता है। एक चिकित्सक ने जांच करने के लिए 2 कुत्ते लेकर एक को मशीन के आटे की रोटी खिलाई और दूसरे को हाथ से बनाए आटे का भोजन दिया। पहला कुत्ता कमजोर होकर जल्दी मर गया, जबकि दूसरा बहुत दिनों तक स्वस्थ बना रहा। गेहूं आदि को उपयोग में लाने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका यही है कि उसे अच्छी तरह साफ करके हाथ की चक्की में कुछ मोटा पीस लिया और बिना छाने उसकी रोटियां बनाई जाएं। इसकी रोटियां मिल के आटे की अपेक्षा नरम और स्वाद में अच्छी होंगी, चाहे देखने में वे वैसी सफ़ेद और आकर्षक न लगें। पोषक तत्व तो उसमें अधिक रहेगा ही, क्योंकि अन्न के उपयोगी क्षार उसकी चोकर में ही रहते हैं। केवल जौ में ऊपरी भूसी का अंश इतना अधिक होता है कि उसे पीसने के पहले फटक कर छुड़ा दिया जाना चाहिए। अन्यथा मक्का, ज्वार, बाजरा आदि सभी अन्न ऐसे हैं कि उनको साफ करके पीसा जाए तो छानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इन अन्नों को अगर मोटा दलकर दलिये के रूप में पकाया खाया जाए तो उनकी पोषक शक्ति अधिक रहती है और पचने में भी सुगमता रहती है। इस प्रकार दलिया के रूप में अनाज के खर्च में भी कमी आ सकती है। रोटी पराठा के रूप में जिस व्यक्ति के लिए आधा सेर 465 ग्राम अन्न की आवश्यकता होगी, उसका काम दलिये के रूप में 1.5 पाव 350 ग्राम में ही चल सकता है। इसी प्रकार यदि हम गेहूं और चना आदि को भिगोकर अंकुरित करके थोड़ा उबालकर या कच्चा ही, जिनको जैसा अनुकूल हो सके, खाएं तो अन्न की मात्रा 1 पाव ही रह सकती है। आजकल हम जो तरह तरह के भोज्य पदार्थ कृत्रिम स्वादयुक्त तैयार करते हैं, उनमें अन्न की बर्बादी भी होती है और लालचवश खाया भी अधिक जाता है। यह परिस्थिति अन्न के खर्च और स्वास्थ्य हानि दोनों की निगाह से त्यागने योग्य है। यद्यपि ऐसे लोग जिन्होंने इस विषय पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया है, अथवा जिनमें तर्क और बुद्धि का प्रयोग करके ऐसे विषयों को समझ सकने की क्षमता नहीं है, अन्न की इस प्रकार बचत करने की बात को हंसी में उड़ा देने की चेष्टा करेंगे। पर उनको स्मरण रखना चाहिए कि जनसंख्या की असीमित वृद्धि और आर्थिक परिवर्तनों के कारण अब ऐसा समय समीप आ चुका है जब प्रत्येक मनुष्य के लिए पूरा अनाज मिल सकना असंभव हो जाएगा। यद्यपि आज भी हमारे देश में 100 में से 10-20 व्यक्ति ऐसे निकलेंगे जिनको भरपूर अन्न प्राप्त नहीं होता, पर कोई आश्चर्य नहीं कि 10-5 वर्ष में भी ऐसे लोगों की संख्या 80-90 तक जा पहुंचे। इसलिए वर्तमान समय में जीव के स्वाद के लिए अथवा अब तक पड़ी आदतों के कारण अन्न को ऐसे ढंग से काम में लाना जिससे उसकी बर्बादी हो, एक गलत तरीका है। उससे जहाँ एक ओर स्वास्थ्य की खराबी होती है, दूसरी ओर समाज की कुसेवा होती है। इस समय यदि हम खाद्य समस्या पर विचार करके अपनी भोजन पकाने की विधि और बहुत तरह के भोज्य पदार्थों की संख्या को घटाने की ओर ध्यान दें, तो इससे हमारा और देश का बहुत कुछ हित साधन हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ऐसा खाना कभी हानिकारक हो ही नहीं सकता यदि उचित परिमाण का ध्यान रखा जाए। हमको एक मजदूर का उदाहरण मालूम है जिसे एक बार बेकारी के कारण 2-3 महीने तक अत्यंत गरीबी के दिन बिताने पड़े थे। उन दिनों
उसे बड़ी कठिनता से 10-12 तोला मटर मिल जाती थी। लाचार होकर वह उन्हीं को थोड़ा थोड़ा करके मुंह में डाल लेता और बड़ी देर तक चुभलाकर मुंह में ही नरम करता और धीरे धीरे चबाकर खाता। यद्यपि प्रकट में यह दशा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण जान पड़ती थी, पर बाद में उस मजदूर ने बतलाया कि उन दिनों मेरा स्वास्थ्य जितना उत्तम और निरोग हो गया था, उतना मैंने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया। वास्तविक तथ्य यही है कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ अपने स्वाभाविक रूप में जितना शक्ति प्रदायक और गुणकारी होता है, उतना ही उसे तरह तरह से बदल डालने और नमक मिर्च मसालों की भरमार करके खाने से वह हरगिज नहीं रहता। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने ये पढ़ा कि हमें जो भोजन हम कर रहे हैं उसके सत्व को सुरक्षित रखें, अन्न की भूसी को ना निकालें, अंकुरित अनाज खाएं, एज इट इज अवस्था में खाएं, ताकि हमें उसका पूर्ण पौष्टिक तत्व प्राप्त हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।